पढ़ गया आज तो ये बात तो नहीं आ रहा, भगवान तो याद नहीं आ रहा तुम्हें ये सब पढ़ के, वैसे तो याद आते हैं लेकिन इसमें तो याद नहीं आ रहे, ठीक है वैसे तो आने भी चाहिए। चलो अब प्लेटो का आसान वाला वो हिस्सा जो इससे लिंक्ड है लेकिन जो सीधे सीधे परीक्षाओं में पूछे जाने का रिवाज है, और वो है प्लेटो का जब भी पूछेंगे आपसे पूछेंगे सद्गुण सिद्धांत या पूछेंगे न्याय सिद्धांत। तो इन दोनों में से कुछ भी पूछें, बेसिकली कहानी एक ही है, मैं आपको समझा रहा हूँ, उस कहानी को आप ठीक से अपने शब्दों में लिख के आइएगा तो बात बन जाएगी। ठीक, मैं इसी को एक बड़े वर्ग में ले रहा हूँ, प्लेटो की नीति मीमांसा। प्लेटो की नीति मीमांसा में बेसिकली आपको यही सिद्धांत लेके आना है, इतनी सी बात है। तो अगर कोई प्लेटो से पूछे कि भाई प्लेटो ये बताओ इस जीवन का उद्देश्य क्या है, ध्यान रखना नीति मीमांसा का पहला प्रश्न होता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है। प्लेटो से एकदम पहले या प्लेटो के समानांतर दो तरह के दुष्ट लोग सक्रिय थे। एक वो थे जो कह रहे थे कि पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत पतने भूतले, मतलब ग्रीक में कह रहे, संस्कृत में नहीं कह रहे थे। कौन थे वो? सिरेनाइक्स थे। और दूसरे थे जो मुंह पर राख मल के चल रहे थे, जिनका नाम सिनिक, टब के अंदर बैठे हुए थे कि वहीं रहेंगे हम तो जीवन, मतलब सब्जी में नमक भी डालेंगे क्योंकि नमक डालने से हमारी इंद्रियां बढ़ जाती है, हम नमक क्यों डालें सब्जी में भाई। एक तरफ घोर भोगी किस्म के लोग, एक तरफ घोर त्यागी किस्म के लोग थे, वैराग्य वाले थे। बैलेंस नाम की चीज नहीं थी। तो जीवन का असली उद्देश्य क्या है, ये बात जो आगे चल के हेगल कहेगा, टी.एस. ग्रीन कहेगा और कई लोग कहेंगे, इस बात को बहुत पहले प्लेटो कुछ मात्रा में सुकरात ने कह दिया था, फिर प्लेटो ने स्पष्ट किया, अरस्तु ने बहुत स्पष्ट कर दिया। इसलिए प्लेटो से पूछे कि जीवन का उद्देश्य क्या है, तो एक शब्द जो अरस्तु में आता है विशेष रूप से, वो यहां भी चल जाता है। जीवन का उद्देश्य है आनंद, और उस आनंद के लिए जो शब्द चलता है वो है यूडेमोनिया। ग्रीक भाषा में एक शब्द है यूडेमोनिया, EUDAI, ये आई की जगह ई भी मिलता है, कहीं कहीं दोनों शब्द मिलते हैं, EUDAIMONIA, यूडेमोनिया। लिखने में यूडोमोनिया लिखते हैं लेकिन स्पेलिंग में यूडेमोनिया है। यूडेमोनिया का मतलब होता है आनंद, और ये आनंद तुच्छ किस्म का सुख नहीं है, ये सुख से ऊंची चीज है, एक ऊंचे स्तर का आनंद। तो ऊंचे स्तर का आनंद जिसमें शांति हो, स्थिरता हो, ऐसे किस्म का जो आनंद है, शांति स्थिरता वाला जो आनंद है, इसको बोलते हैं यूडेमोनिया। और जो विचार कहता है कि जीवन का उद्देश्य ये है, उस विचार को बोलते हैं यूडेमोनिज्म। ये नाम चलता है अरस्तु के दर्शन का, लेकिन इसकी बैकग्राउंड प्लेटो के दर्शन मिलती है। तो पहली बार हमें समझ आ गई, अगर आप चाहते हैं कि जीवन आपका बढ़िया हो तो जीवन बढ़िया होने का मतलब क्या है, शांति और स्थिरता वाला जो आनंद है वो आनंद चाहिए। वो आनंद जीवन में कैसे आएगा, तो प्लेटो ने इसके लिए जो बात कही, अरस्तु ने भी कही, वो है संतुलन। जब तक जीवन में संतुलन नहीं होगा, बैलेंस नहीं होगा, तब तक वो आनंद आ नहीं सकता है। तो संतुलन पूर्ण जीवन से जीवन में यूडेमोनिया यानी कि वो आनंद आता है, जो ब्लिस है, ब्लिसफुल जॉय है, वो आता है, वो सामान्य तरीके से नहीं आता है। तो जीवन में चाहिए बैलेंस। तो फिर किसी ने पूछा बाबा बैलेंस कैसे आएगा, तो उन्होंने कहा कि बैलेंस लाने के लिए व्यक्ति को सद्गुणों का विकास करना होता है। तो घूम फिर के बात कहां पहुंच गई, सद्गुणों पर, क्योंकि वर्च्यू एथिक्स के तीन ही बड़े दार्शनिक हुए हैं, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, इसलिए घुमा फिरा के वर्च्यू तो आएंगे। तो जीवन का उद्देश्य है आनंद। आनंद के लिए क्या चाहिए, मतलब आनंद का मतलब क्या है, शांति वाला, स्थिरता वाला आनंद चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए, संतुलन। संतुलन कैसे आएगा, सद्गुणों से आएगा। यहां से शुरू होता है प्लेटो के दर्शन में सद्गुणों की व्याख्या कैसे होती है, और इसलिए सेकंड पॉइंट ये होगा। एक बात ध्यान रखना है, जब भी कोई व्यक्ति कहे कि संतुलन चाहिए जीवन में और संतुलन से मिलने वाला आनंद चाहिए, इस विचारधारा को आधुनिक काल में बोलते हैं परफेक्शनिज्म, जो कि हीगल की विचारधारा है। हिंदी में इसके लिए एक शब्द चलता है आत्मपूर्णतावाद, एक चलता है पूर्णतावाद। ये शब्द भी अगर आपके नोट्स में मिल जाए तो चौंकिएगा मत, और कल को जब हीगल पढ़ेंगे तो मैं कहूंगा कि हीगल का विचार वही है जो बहुत पहले प्लेटो दे चुका था। तो एथिक्स की दुनिया में परफेक्शनिज्म का मतलब वही है कि व्यक्ति का जीवन संतुलन वाला हो, बुद्धि के अधीन अगर इंद्रियां हैं, वासनाएं हैं, भावनाएं हैं, इस तरह का बैलेंस प्लेटो भी चाहता है, ऐसा ही बैलेंस हीगल भी चाहता है, फिक्टर शेलिंग भी चाहते हैं, टी.एस. ग्रीन भी चाहता है। वो सब लोग एक ही दौर के लोग हैं, 1920 सेंचुरी के आसपास के लोग हैं। आप मेरे साथ साथ चल रहे हैं या आगे निकल गए, साथ साथ, ठीक है। अब इसके बाद जो दूसरी बात मैं यहाँ ले देता हूँ, ये लिखा रहेगा तो अच्छा दिखेगा। अब वो कहते हैं कि सद्गुणों की बात करने के लिए पहले हम ये समझें कि जो मनुष्य है, जो मानव की चेतना है, उसके पक्ष कौन कौन से हैं, उससे समझ में आएगा कौन कौन से वर्च्यूज हमें चाहिए होते हैं। तो मानव चेतना की वो कहते हैं कि तीन पक्ष हैं। किसी व्यक्ति की चेतना में तीन तरह की चीजें होती हैं, तीन पक्ष होते हैं। तो
कौन से पक्ष होते हैं? तो एक तो वो कहते हैं कि रैशनैलिटी होती है प्रत्येक व्यक्ति के भीतर किसी न किसी मात्रा में। रैशनैलिटी को आप कह सकते हैं बुद्धि होती है, जिसको आपने IQ कह के पढ़ा था एक जमाने में ना, उसको बोलते हैं रैशनैलिटी। तार्किकता, तर्कशीलता, युक्तिशीलता, ये सब है रैशनैलिटी। तो ये होती है। दूसरा एक होती है स्पिरिट। स्पिरिट को हिंदी में क्या कहें, एग्जैक्ट अनुवाद नहीं हो पाता, लेकिन कहने के लिए हम कह सकते हैं कि उसमें भावना होती है या संवेग होते हैं, संवेग। और तीसरी चीज होती है एपेटाइट। एपेटाइट तो भूख को भी कहते हैं वैसे तो, लेकिन एपेटाइट का सही मतलब होता है वासना, कि अलग अलग चीजों को कितनी मात्रा में कंज्यूम करने की उस व्यक्ति की टेंडेंसी है, उसको बोलते हैं उसका एपेटाइट कैसा है। जैसे कुछ लोग 3 रोटियां खा के टाइम बोल जाते हैं, कुछ तो ऐसे कि वो खाना खिलाना अपने आप एक चैलेंज रहता है कि भाई खाना खा लो। जैसे बच्चों को होता है खाना खा लो, क्यों खाना खाना पड़ता है रोज, ये कोई नियम कैसा क्या है, नहीं मन कर रहा खाने का, तो माँ बाप उसको कहानियां सुना सुना के, उन्हें तो फिर चप्पल टेबल पर रख देते साथ में कि बेटा तय कर लो प्लेट वाला खाना कि ये वाला खाना है। फिर उसके बाद बच्चा प्लेट वाला ही खा लेता है कि ठीक है ये ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, और इस प्रकार चलता है। लेकिन कुछ होते हैं जो खाने के लिए पैदा हुए हैं, 10-20 रोटी से पहले उनको फील ही नहीं होता है, और उसके बाद कोई चैलेंज करते बोला ठीक है शुरू से काउंट करते हैं, फिर एक से काउंट करेंगे तो अपना एपेटाइट। और ये एपेटाइट केवल इस मामले में या दूसरे मामलों में भी होता है। APJ अब्दुल कलाम जैसे लोग भी, किसी ने उनसे कहा कि भाई तुमने शादी करने की, बोले की तो है विज्ञान से की है, मुझे विज्ञान के अलावा कुछ सोचता ही नहीं है, मैं रात दिन 24 घंटे विज्ञान में रिसर्च करता रहा हूँ, इससे बड़ा सुख मेरे जीवन में कल्पना में ही नहीं है। तो मैं यदि किसी व्यक्ति से शादी कर भी लूंगा तो मैं केवल और केवल अन्याय ही करूंगा, क्योंकि मेरी रुचि किसी और व्यक्ति में है ही नहीं, मेरी रुचि केवल विज्ञान में, रिसर्च में, एक्सपेरिमेंट में। इसका मतलब क्या हुआ कि इस व्यक्ति का शारीरिक संबंधों के मामले में एपेटाइट नहीं है उस तरह का, उसकी रुचि का क्षेत्र अलग है। और कई लोग आपको पता है कि भिन्न प्रकार चार्वाक टाइप भी होते हैं दो चार्वाक टाइप भी होते हैं जो एक साथ 10 जगह कनेक्शन चला रहे होते हैं साथ साथ, और वो भी इस खूबसूरती के साथ कि किसी कनेक्शन को किसी के बारे में ना पता लगे। शॉर्ट सर्किट कभी नहीं होता उनका, देखिए पैरेलली मेंटेन करते चीजों को, क्योंकि उनका एपेटाइट का मामला है। इसका मतलब ये होगा कि एपेटाइट भी हर व्यक्ति का भिन्न भिन्न हो सकता है, ठीक है। इसमें केवल भूख नहीं है, हर तरह की जो इच्छाएं हैं, प्रवृत्तियां हैं, उनकी बात है। तो प्रत्येक व्यक्ति की चेतना के 3 स्तर होते हैं, 3 स्तर में 3 क्षेत्र होते हैं। इन तीनों क्षेत्रों में व्यक्ति को प्रयास करके अलग अलग सद्गुण का विकास करना चाहिए। तो हमारी चेतना के 3 पक्ष हैं, एक है हमारी बुद्धि, एक है हमारी भावनाएं या संवेग, और एक है हमारी वासनाएं, इच्छाएं। मतलब इच्छा कह लीजिए, अगर आपको वासना शब्द थोड़ा सा नेगेटिव लगता है सुनने में, तो इच्छा भी कह सकते हैं, एक ही बात है, इच्छा वासना एक ही बात है। अब जहां तक बुद्धि की बात है, बुद्धि को इस तरह से विकसित करना चाहिए कि हमारा एक सद्गुण पैदा हो जाए, उस सद्गुण का नाम है विवेक। और विवेक का मतलब होता है कि जब भी आप कोई बात करेंगे, तार्किक बात करेंगे, सुनी सुनाई बातें, अफवाहें, उन सब बनी आएंगे, जो आपका तर्क बुद्धि ठीक से कहेगी, कसी हुई परिष्कृत तर्क बुद्धि, एनलाइटन तर्क बुद्धि हो जानी चाहिए, ताकि आपकी हर बात तार्किक हो, अवैज्ञानिक बात आप ना करते हो। तो विवेकशीलता या विवेक सद्गुण है जो हमें अपनी चेतना या अपनी आत्मा कह लीजिए, हमारी आत्मा के 3 पक्ष कह लीजिए, चेतना के 3 पक्ष कह लीजिए, उनमें से पहला पक्ष बुद्धि, उसके स्तर पर कौन सा सद्गुण चाहिए? विवेक चाहिए। जो स्पिरिट है, भावना, उन भावनाओं में क्या होता है, कुछ लोग डरपोक होते हैं, कुछ साहसी होते हैं, और वो वाला क्षेत्र भावनाओं का क्षेत्र है। प्लेटो कहता है कि भावनाओं के स्तर पर, स्पिरिट के स्तर पर हमें साहस नाम के सद्गुण का विकास करना चाहिए, ताकि हर व्यक्ति साहसी बने, डरपोक न बने। और साहस हमें केवल युद्ध में भाग लेना थोड़ा होता है, जीवन में ऐसी कितनी परिस्थितियां आती हैं जहां साहस की जरूरत होती है। तो जब भी ऐसी परिस्थिति आए, आप साहस से वहां पर रिस्पॉन्ड करें, डर के रिस्पॉन्ड ना करें, कोई भी स्थिति आ जाए। तीसरा है एपेटाइट, वासना। एपेटाइट अगर कंट्रोल में ना रहे, तो अगर पेट वाला एपेटाइट है तो व्यक्ति थोड़ा उसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात बिगड़ जाता है। अगर एपेटाइट बाकी चीजों में खराब है तो फिर व्यक्ति और खराब टाइप का हो जाता है ना। इसलिए हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि अपने एपेटाइट के हाथों कंट्रोल ना हो, बल्कि अपने अपने एपेटाइट को कंट्रोल करे, और उस सद्गुण का नाम है संयम। इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति को अपनी आत्मा के तीनों पक्षों में एक एक सद्गुण का विकास करने की जरूरत है। कौन से 3 सद्गुण हो गए? कुछ शरारत कर रहे थे ना बेटा, फंस गए आपको क्यों? भैया नीचे क्या कर रहे थे झुक के? अभी ऐसा लिख रहे थे, मुझे लगा कान में कुछ बोल रहे थे। ठीक है, तो कौन कौन से 3 है बताओ? विवेक, साहस और संयम, ये क्या है? 3 सद्गुण है। और यदि किसी व्यक्ति के भीतर ये 3 सद्गुण विकसित हो गए, इन 3 सद्गुणों के विकसित होने की स्थिति का ही नाम है चौथा सद्गुण, यानी कि न्याय। और न्याय है सर्वोच्च सद्गुण।
इसलिए अगर कोई व्यक्ति जस्ट है, जस्टिस यानी व्यक्ति के अंदर जस्टिस का सद्गुण है, इसका मतलब वह व्यक्ति बुद्धि के स्तर पर विवेकशील है, भावनाओं के स्तर पर साहसी है और इच्छाओं और वासनाओं के स्तर पर संयमी व्यक्ति है। और जिसने इन 3 चीजों को साध लिया वो न्यायपूर्ण व्यक्ति है, न्यायशील व्यक्ति है, जस्ट इंडिविजुअल है, उसकी ये विशेषता है। कुछ कहानी साफ हुई या साफी हो गई? फंस गए आप लोग आके। सच एक भाव ये है कि अब तो वाले आ जाएंगे, चलो ठीक है। ये है जस्टिस।